Hello student, in this video we will discuss on the topic that is the unit 2 heterocyclic compound, in which we will see about the diazine, that is the part C of this unit. So let's start the diazines. In diazines we will see about the introduction of the diazines, properties of the diazines, synthesis of the diazines and the reactions which are comes under the topic that is the diazines. Okay, so let's see the introduction of the diazines. Diazines are the 6-membered ring containing 2 नाइट्रोजन ग्रुप. देखो डायजेंस जो होता है वो 6-membered रिंग में रहता है और उसमें 2 नाइट्रोजन एटम रहते हैं. 3 आइसोमेरिक डायजेंस आर थियोरेटिकली पॉसिबल एंड देयर आर नोन एज. देखो यदि हम इसका आइसोमेरिक फॉर्म देखेंगे डायजिन का तो थियोरेटिकली 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर हम इसमें फॉर्म कर सकते हैं, जिसमें ओ डायजिन दैट इज पायरिडायजिन दैट इज देखो यहाँ पे एन ये पोजीशन पे है, ठीक है. यहाँ पे एन अलग पोजीशन में है दैट इज द एम डायजिन या मियाजिन्स, और इसे हम पायरिमिडिन कहेंगे. मतलब 1-2 पोजीशन पे है, ये 1-3 पोजीशन पे है और ये 1-4 पोजीशन पे है. दैट इज द पी डायजिन दैट इज द पियाजिन्स, जिससे हम क्या बोलेंगे पायराजिन्स. तो इसकी जो तीनों की जो स्टडी हम करेंगे वो अलग अलग करेंगे, ठीक है. सो देखो अभी क्या है पायरिडाजिन, ठीक है. डायजिन्स के अंदर आपको ये थ्री पार्ट्स आएंगे, जिसमें पायरिडाजिन है, पायरिमिडिन है और पायराजिन है. सो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द पायरिडाजिन, पायरिमिडिन एंड पायराजिन, ये हमें पता रहना जरूरी है. सो लेट्स सी. देखो यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है और टू हेट्रो एटम है, मतलब सेम हेट्रो एटम है बट द पोजीशन ऑफ दिस हेट्रो एटम इज डिफरेंट. इन फर्स्ट केस दैट इज इन पायरिडाजिन, उसमें क्या है नाइट्रोजन एटम है 1 और 2 पोजीशन पे है. 1 2 3 4 5 6 हम ऐसे काउंटिंग करते हैं जनरली, ठीक है. तो ये नाइट्रोजन जो है वो 1-2 पोजीशन पे है, उसे हम क्या बोलेंगे पायरिडाजिन बोलेंगे. इन केस ऑफ द पायरिमिडिन जो नाइट्रोजन एटम की जो पोजीशन है वो किस में है 1 2 3 दैट इज 1 और 3. 1 और 3 पोजीशन पे यदि नाइट्रोजन एटम बेंजीन रिंग में रहेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे पायरिमिडिन बोलेंगे. और 1 2 3 4 मतलब नाइट्रोजन एटम की जो पोजीशन है वो 1-4 पोजीशन पर रहेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे पायरिजिन. ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द पायरिडाजिन, पायरिमिडिन एंड पायरिजिन. तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल है. नाउ लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ द diazines. The 3 diazines, pyridazine, pyrimidine, pyazines are the stable colorless compounds that are soluble in water. यहाँ पे ये तीनों की जो स्टडी दी है हमने कंपेरेटिवली स्टडी की है, इंडिविजुअली इसकी प्रॉपर्टीज नहीं देख रहे हैं, हम कंपेरेटिवली देख रहे हैं, ठीक है. इन 3 डायजिन्स पायरिडाजिन, पायरिमिडिन एंड पायराजिन्स जो है वो स्टेबल कंपाउंड है जो कलरलेस रहते हैं और दैट आर soluble in the water. All these three compounds are readily soluble in water. The 3 parents heterocycle unlike pyridine are expensive, not readily available. देखो इसमें से जो पायरिडिन जो है वो एक्सपेंसिव रहता है, वो रेडिली अवेलेबल नहीं होता है, एंड सो आर सेल्डम यूज टू स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर डेरिवेटिव. तो उसकी वजह से वो रेडिली अवेलेबल नहीं होता है, उसकी वजह से वो स्टार्टिंग मटेरियल बहुत सारे जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस करते हैं तो वो स्टार्टिंग मटेरियल करके यूज किया जाता है. नंबर 2, वन स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द डायजिन्स ट्रायो इज द हाई बॉइलिंग पॉइंट पायरिडाजिन. देखो जो पायरिडाजिन है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो हाई रहता है, दैट इज 207 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 to 90 डिग्री हायर देन द पायरिमिडिन. मतलब पायरिमिडिन से 80 to 90 डिग्री उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई है, और पायरिमिडिन का कितना है 123 डिग्री सेंटीग्रेड है, और पायराजिन का जो है वो 118 डिग्री सेंटीग्रेड है. ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है और एग्जाम में ये पूछते हैं. पायरिडाजिन्स बॉइलिंग पॉइंट 208 degree centigrade is weak base and form the pyridinium monocation with acids. Pyridazine undergoes electrophilic substitution with great difficulty, but conversion into the 1 oxide offers in means of preparing various pyridine substitution product. देखो
जो पायरिडाइसिस रहता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो 208 डिग्री रहता है, जो वीक बेस है। एंड वो क्या करता है, वो पायरिडोसिनियम मोनोकटायन वो एसिड के साथ फॉर्म करता है, और पायरिडाइसिन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विथ ग्रेट डिफिकल्टी, but conversion into the one oxide offers means the preparation of various pyridine substitution product। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर जाता है, और वो क्या करता है, वन ऑक्साइड कन्वर्शन करता है, और क्या करता है, वेरियस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑफ द पायडाजाइंस क्या करता है, फॉर्म करता है। सो नाउ लेट्स सी द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द गुड लिविंग ग्रुप। देखो, ऑल द हेलोडायजेंस अपार्ट फ्रॉम द 5 हेलोपायरिमिडीन्स रिएक्ट्स रेडिली विद द सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। जो हेलोडायजेंस है, सिर्फ 5 हेलोपायरिमिडीन्स को छोड़ के वो क्या करता है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल के साथ, जैसे कौन से हैं, अमाइंस है, थायोलेट्स है, मोनोलेट्स है, एरेनियम विद सब्स्टिट्यूशन ऑफ द हैलाइड्स इवन 5 मोनो bromopyrimidine can be brought into reaction with the nucleophile using microwave heating। वो माइक्रोवेव हीटिंग के साथ उसके साथ रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, आर मोर रिएक्टिव दैन द 2 हेलोपायरिमिडीन्स से वो रिएक्ट से ज़्यादा क्या होता है, वो रिएक्ट होता है। तो ये जो सीक्वेंस दिया है इन्होंने, ये सीक्वेंस क्या दिया है, उसमें दिखाया है कि न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन जो डिस्प्लेसमेंट में वो कौन से ग्रुप में ज़्यादा रहता है। ठीक है, दिस इज व्हाट अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द गुड लिविंग थिंग। okay, this is all about the properties of the chemical properties, introduction of the diazines and properties of the diazines and the nucleophilic substitution with the displacement of the good living group. Thank you.